नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सत्वं रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। लोभ बलवान हो तो दान को दबा देता है, दान बलवान हो तो लोभ को दबा देता है, कायरता बलवान हो तो साहस को दबा देती है, साहस बलवान हो तो कायरता को दबा देता है। जब जिस गुण की शक्ति अधिक हो वह दूसरे दो गुणों पर हावी हो जाता है। इसे समझना चाहिए, यह बहुत उपकारी है। इससे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में सुख शांति छा सकती है, निश्चित बात है। एक मित्र है, बहुत शांत, संतुलित, समझदार तथा सुदृढ़। उनकी पत्नी ठीक इसके विपरीत अत्यंत उग्र है। घर का वातावरण ही बिगड़ा रहता है, आए दिन कलह क्लेश। मित्र समझदार है, फिर रचनात्मक परिवर्तन क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? कारण पत्नी का उग्र स्वभाव नहीं है, कारण है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप इसलिए क्योंकि वे पत्नी को कर्ता मान रहे हैं। पत्नी कर्ता है ही नहीं, कर्ता तमोगुण है। भीतर क्रोध की तमोगुणी शक्ति जमा है, वह प्रकट हो रही है। वह छुटकारा चाहती है, रिलीज होना चाहती है, लेकिन पत्नी को कर्ता मानकर उसे रोकने की कोशिश की जाती है, इसलिए बाधा पड़ती है। पत्नी कर्ता है ही नहीं, कर्ता वह तमोगुणी शक्ति है। वह केवल स्वयं को कर्ता मानती है, यद्यपि वह उसकी साक्षी हो सकती है, उसे सही मदद मिले तो। रमण महर्षि अक्सर कहा है, कर्ता भाव मत रखो। उच्चतर शक्ति सारे कार्य कर रही है। उच्चतर शक्ति कौन है? वही प्रकृति की सात्विक, राजसी, तामसी शक्ति। जीव तो खिलौना बनकर रह जाता है, या लाउड स्पीकर जो स्वयं नहीं बोलता अपितु लाउड स्पीकर के पीछे जो खड़ा है वह बोल रहा है। व्यक्ति क्रोध नहीं कर रहा, पीछे जो तमोगुणी शक्ति खड़ी है वह प्रकट हो रही है, मगर निमित्त को कर्ता मानकर उसे दोष दिया जाता है। व्यक्ति दया नहीं करता, पीछे जो सात्विक शक्ति है वह दया करती है, मगर व्यक्ति को कर्ता मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है। व्यक्ति भी स्वयं को कर्ता मानता है। जो स्वयं को कर्ता मानता है वह दूसरों को भी कर्ता मानेगा ही। कौन समझेगा श्री कृष्ण के संदेश को जो कह रहे हैं? वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अब कोई ये सत्संग रोज पढ़ता सुनता हो, फिर भी वह लोगों को ही कर्ता मानता हो, तो वह समझा ही कहाँ? केवल पढ़ लेना, सुन लेना काफ़ी नहीं है, संदेश की सच्चाई में उतरना चाहिए। व्यक्ति स्वयं को भी कर्ता मान लेता है, जबकि वह कर्ता है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। कर्ता प्रकृति है, जिसका जो काम है वही करे। फिर हमारा क्या काम है? हमारा काम है शांत, स्वस्थ, मौन रहना, अपने आप में रहना, अपने स्वरूप में स्थित। हम कर्ता है ही नहीं, तो फिर फिक्र किस बात की? राग कर रहा है, स्वयं नहीं। द्वेष कर रहा है, स्वयं नहीं। विचार में कर रहा है, स्वयं नहीं। स्वयं तो मौन है, सदा मौन, कभी बोलता ही नहीं। भ्रम तादात्म्य के कारण होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा इस तादात्म्य के कारण ही कहा जाता है। चित्त से हमारा तादात्म्य है तो चित्त दशा स्वयं पर आरोपित होती है। ऐसा लगेगा कि व्यक्ति उसके वश में है, मगर वश में होना कर्ता होना नहीं है। व्यक्ति घमंड के वश में है, मगर घमंडी नहीं है। हर आदमी अभिमान करता है, उपेक्षा करता है। हमें बुरा लगता है, बुरा मानने के बजाय यह समझना चाहिए कि वह अभिमान के वश में है, मगर अभिमानी नहीं है। दुख के वश में तो है, मगर दुखी नहीं। सुख के वश में है, मगर सुखी नहीं। वह कुछ नहीं करता, वह केवल बंध सकता है। प्रकृति के शक्तिशाली गुण उसे शरीर में बांध देते हैं।
इससे कर्तापन की भ्रांति उत्पन्न होती है। देह अंतःकरण उनका कार्य करते हैं। आदमी को लगता है मैं कर रहा हूँ, वास्तव में वह करता है ही नहीं। इसे जान ले तो वह भीतर गहराई में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऊपर सतह पर लहरों की हलचल बनी रहती है, भीतर गहरे समुद्र शांत होता है, अपने स्वरूप अपनी महिमा में स्थित। इसलिए जो मित्र ये सब सत्संग पढ़ते सुनते हैं, उन्हें इस बात की सच्चाई को जानना चाहिए। ठीक से समझ लेंगे तो वे किसी को कर्ता नहीं मानेंगे, वे उसे दृष्टा होने में मदद करेंगे। गुणों की सघनता ज़्यादा है तो कुछ समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है ताकि उसकी निर्जरा हो जाए। एक मित्र हमेशा भय की शिकायत करते हैं। भय की वृत्ति खाली होना चाहती है, उसकी शिकायत खाली नहीं होने देती, हस्तक्षेप करती है। हस्तक्षेप से फिर वह खाली नहीं हो पाती। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। 24 घंटे भय नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, चिंता नहीं रहती। ध्यान का केंद्र बदलता है, वृत्तियाँ बदलती है। कई बार कर्ता से आदमी हस्तक्षेप करता है। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे घर में क्रोध बहुत आता है। उससे पूछा गया, ऑफिस में? क्या ऑफिस में भी क्रोध करते हो, लड़ाई करते हो? उसने कहा, वहाँ तो नौकरी जाने का भय होता है, इसलिए क्रोध को दबाना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, कभी सत्वगुण दूसरे 2 गुण को दबा देता है, कभी रजोगुण दोनों गुणों को, तो कभी तमोगुण दोनों को। बलवान गुण अपना कार्य करते हैं, कर्ता बुद्धि उनका उपयोग करती है। वह क्या उपयोग करेगी? चलती तो गुणों की ही है। क्रोध है तो दया नहीं होगी, दया है तो क्रोध नहीं कर पाएगा आदमी। फिर कौन सा गुण अधिक शक्तिशाली है, उसी आधार पर सब होता है। वह सुखद है तो तब तो ठीक है, असुखद है तो बेचैनी होती है, तत्काल छुटकारा चाहिए। बलवान गुण अपने हिसाब से होते हैं, अपने हिसाब से आते जाते। यदि हम में असीम धैर्य है, हम गुणों के आने पर उनके खुद चले जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से तो बड़ी गहरी शांति होगी, रचनात्मक परिवर्तन अनुभव होगा। पूरे संसार में रचना की जगह विध्वंस है, क्योंकि अहमन्यता है। गुणों को उनके हिसाब से आने और जाने नहीं देती अहमन्यता, वह हस्तक्षेप करती है। इससे फिर यह संभव नहीं हो पाता। यदि हम धैर्य रखकर दृष्टाभाव से गुणों के आने पर उनके स्वयं ही वापस चले जाने की प्रतीक्षा कर सके तो कुछ हो सकता है। जैसे धंधे में नुकसान होने पर निराशा होती है, तो नुकसान के कारण निराशा नहीं होती, निराशा के कारण निराशा होती है। यदि उस तात्कालिक निराशा को समय देकर खुद ही निकल जाने दिया जाए तो जो क्षमता आती है वह बड़ी मददगार साबित होती है। फिर आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। यह वास्तविकता है। इसे ठीक से समझ लेना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक हर दृष्टि से उपकारी सिद्ध हो सकता है। अपने घर में बड़े बड़े अक्षरों में यह गीता संदेश लिखकर टांग देना चाहिए कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तात्कालिक रूप से तो भी। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित मूर्छित हो रहा हो, ऐसा अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है, मैं करता हूँ या वह करता है ऐसा मानना अज्ञान दशा की वास्तविकता से अनभिज्ञता की सूचना देता है।